स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में जहां हम बात करने वाले हैं एकाधिकैन पूर्वेन विधि के बारे में। एकाधिकैन पूर्वेन विधि जो है कक्षा 9वीं के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर बहुत सारी विधि हैं तो हम विधियों को कैसे याद रखें, है ना, उसके रूल्स कैसे याद रखें। तो ये नाम से समझ आ रहा है आपको कि एकाधिकैन पूर्वेन विधि मतलब जिस भी नंबर का आपको मल्टीप्लाई करना है उसमें कहीं ना कहीं एक बढ़ाने वाली बात आएगी। पूर्वेन का क्या मतलब है? पूर्वेन का मतलब ये हुआ कि इकाई अंक को छोड़ करके आगे के जो अंक है उसको एक अधिक करना है ना। जैसे यहाँ पर कोई नंबर लिखा हूं मैं 6 और 7, तो 6 का पूर्व नंबर कौन सा है? 7 है। तो पूर्वेन का मतलब क्या है? यूनिट डिजिट के जस्ट पहले वाला। ओके, यूनिट डिजिट के जस्ट पहले वाला। ठीक है यहाँ तक। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एकाधिकैन पूर्वेन विधि जो अपन पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के लिए आपको किन किन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स में जो विधियां हैं, है ना, मेथड है गुना करने का, ऐड करने का, वो पर्टिकुलर एक कंडीशन पर अप्लाई करते हैं अपन। तो एकाधिकैन पूर्वेन विधि में दो रूल आपको याद रखना है, रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके यूनिट डिजिट मतलब इकाई, यूनिट डिजिट या इकाई अंक का योग का सम अगर करें तो कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। मतलब अगर आपको एकाधिकैन विधि, एकाधिकैन पूर्वेन लगाना है तो पहला चीज आप क्या याद रखेंगे कि इकाई के अंकों का, जिस भी नंबर का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन दोनों के इकाई के अंकों को क्या करेंगे? अगर जोड़ेंगे, योग करेंगे तो कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। पहला रूल ये हुआ। दूसरा रूल क्या कहता है कि इकाई के अलावा, किसके अलावा? इकाई के अलावा अन्य सभी अवयव, अन्य सभी अवयव मतलब अन्य सभी अवयव का या इसका क्या मतलब है? यूनिट डिजिट को छोड़ करके डेसिमल, है ना, 100 प्लेस पे, 1000 प्लेस पे जो वैल्यूज हैं वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए दोनों डिजिट, दोनों नंबर का, है ना। इकाई के अलावा अन्य सभी अवयव कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि एकाधिकैन पूर्वेन विधि से अगर आपको प्रश्न को हल करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो पहला रूल ये है कि जिन भी दो नंबर का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके यूनिट डिजिट का सम, योग जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए, 10 आनी चाहिए। और दूसरा रूल क्या है आपका कि उसके इकाई के अलावा जो भी एलिमेंट बचेंगे, अवयव बचेंगे, दोनों का समान होना चाहिए। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि आप अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 32 का, तो इसका मल्टीप्लाई किससे होगा? 38 से होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो यूनिट डिजिट कितना है? 2, इसका यूनिट डिजिट कितना है? 8, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ रहा है? 10। और इसका 2 है, इसका 3, इसको छोड़ दो। अब 8 के अलावा किस क्या है इसमें? 3, तो इसमें भी क्या होना था? 3 ही होना था, तभी हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 305 मल्टीप्लाई बाई 308, तो क्या इसमें एकाधिकैन पूर्वेन विधि लगा सकते हैं? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? कारण ये है क्योंकि सर 5 और 8 को अगर हम जोड़ते हैं तो 10 नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है? 13, मतलब 13 आ रहा है। लेकिन एकाधिकैन पूर्वेन विधि क्या कहता है कि इकाई के अंकों को जोड़ें तो वो कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम एकाधिकैन पूर्वेन विधि नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों संख्याओं के जो इकाई के अंक है वो 5 और 8 है, जिसको जोड़ने पर 13 आ रहा है, जबकि हमको चाहिए था 10। क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं एकाधिकैन पूर्वेन विधि से? तो आपका आंसर है, कमेंट कीजिए, कमेंट कर दिए, वेरी गुड। इसको हम मल्टीप्लाई एकाधिकैन पूर्वेन विधि से नहीं कर सकते। रीजन कौन सा हुआ है? ये वाला रूल नंबर 2 काम करेगा इसमें,
क्यों काम करेगा? चलो आपने ये तो देख लिया कि 5 और 5 है, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। लेकिन बाकी 5 के अलावा क्या है, इसमें 4 है, तो यहाँ भी कितना होना था? 4 या होना था। ये 4 है, ये 3 है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो गए, अलग अलग, तो इसमें हम क्या नहीं लगा सकते? एकाधिक पूर्वहीन विधि नहीं लगा सकते। तो ये तो हो गया रूल की बात। अब मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके पास मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ साइड में। 32 मल्टीप्लाई बाई 38, मुझे अगर इसका मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे आप? सिंपल एक उदाहरण, मतलब डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं। बीच में एक लाइन खींच देंगे, बीच में लाइन खींच दिए। देखिए पहला तो ये देखिए कि क्या इसको एकाधिक पूर्वेण विधि से हल कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, वेरी गुड, कर सकते हैं। तो क्यों कर सकते हैं ये बताइए आप? इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि इकाई के अंकों का योग कितना आ रहा है? 2 + 8 = 10। 10 आना था, आ गया सर। और बाकी जो अंक बचा इकाई को छोड़ के, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। ठीक है यहाँ तक। तो रूल क्या कहता है? सबसे पहला चीज ये है कि आप जो है 3 को, ये 3 है इसमें एक ज्यादा कीजिए, मतलब 3 में 1 बढ़ाइए। तो 3 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 4। क्या हो जाएगा? 4। अब इसी 4 में उस 3 को गुना कर दो तो कितना आएगा? 4 तिया 12। तो इसको यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4 तिया 12 लिख देंगे। क्या बोला, समझ आया आपको? कि सर पहले क्या करना है, इकाई के अंक को 2 और 8 को छोड़ देना है, मतलब 2 को छोड़ दिए आप, तो बचा कौन? 3। तो 3 में एक ज्यादा करेंगे तो क्या आ रहा है? 3 में एक ज्यादा किए तो 4 आया। 4 में किसका गुना किए हैं? 3 का, तो कितना है? 4 तिया 12। तो इस 12 को जैसे का तैसा यहाँ लेफ्ट में लिख देना है। अब आते हैं राइट में। राइट में कैसे करेंगे? इकाई का गुना करेंगे। क्या करेंगे? इकाई का गुना। इकाई क्या है हमारा? 2 है, और यहाँ क्या है? 8 है। कितना है? 2 और 8। तो 2 और 8 का क्या मतलब है? गुना करेंगे, ये भी इकाई है इसका, और 8 इकाई है इसका। क्या कर रहे हैं हम? इकाई का गुना कर रहे हैं, इकाई का गुना। तो 8 दूनी कितना आया? 16। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16। तो ये हमारा आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कैसे करना है एक बार बता देता हूँ। जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं, पहले तो यही वेरीफाई करना है कि क्या वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, रोल नंबर फर्स्ट और रोल नंबर सेकेंड को। उसके बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेंगे, मतलब यूनिट डिजिट या इकाई को छोड़ देंगे, तो जो नंबर बचा है उसमें एक ज्यादा किए। जैसे यहाँ नंबर कितना था? 3 था, 3 में एक ज्यादा किया, कितना हो गया? वो 4। 4 में किसका गुना करना है? उसी 3 का जिसमें एक बढ़ाए थे, दो, ये वाला 3। तो 4 तिया 12 आया, तो 12 को सेम लिख देंगे। अब राइट में किसको लिखना है? 2 और 8 का मल्टीप्लाई करके, मतलब इकाई का गुना। तो कितना हुआ? 2 गुना 8, 16 आ गया। तो आंसर क्या है हमारा? 1216। ये हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सरल भाषा में आपके पास लाते रहेंगे। थैंक यू।